दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं रोहतास ज़िला के सासाराम नगर निगम में हैं। यहाँ एक मोहल्ला है नूरनगंज, उससे लगभग 300 मीटर की दूरी पर हज़रत शाह मदार सैलानी पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। और यहाँ पर देख रेख करने वाले जो मुजाविर हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मज़ार है ये वक्फ एस्टेट जो है बिहार के, उसमें 2024 उसका नंबर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने एक कानून पास किया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए, तो उस बिल के तहत जो है जितनी भी ज़मीन है वक्फ एस्टेट की, उस पर जो है कब्ज़ा करने की जो सरकार की एक नीति है, उसी के विरोध में सारे लोग जो है चाह रहे हैं कि वो बिल जो है वापस लिया जाए। हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए। देखिए, बहैसियत मुतवल्ली और मुजाविर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अशरफ़ी मैं बता रहा हूँ कि ये 2024 इसका रजिस्टर्ड नंबर है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है वो कदीम ज़माने से वक्फ की रही है और रहेगी। और जो सरकार ने नई बिल पास की है, इस बिल के ख़िलाफ़ हम लोग हैं। इस बिल का हम लोग खंडन करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से, दरगाहों से, मदरसों से गरीब की बेवाओं की मदद की जाती है, गरीब बच्चियों की शादी की जाती है, बेवाओं की मदद की जाती है, यतीमों की मदद की जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ सब जमा हैं कि ये जो बिल सरकार ने पास किया है, हम लोग इसके मुखालिफ में हैं। हम लोग इस बिल को नहीं मानते। हम लोग वक्फ बोर्ड के साथ थे, हैं और रहेंगे। यानी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिल है उस बिल से, यानी कि जो वक्फ की ज़मीन होती है उसमें बेवाओं, यतीमों और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उसमें कोई भी जातियाँ नहीं होती है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि मज़ार है और मज़ार पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी अर्ज़ी लगा रहे हैं, अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, हर परेशानियों से लोग आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मज़ार शरीफ से जो मदद की जाती है गरीबों की, उसमें कोई मज़ाहिब देख के नहीं की जाती। अभी एक दरगाह बगल में है, आपको पता होगा, वहाँ के एक मोची हैं, वो आते थे यहाँ, उनकी गरीब बच्ची की शादी थी, उनकी शादी, बच्ची की शादी में भी हम लोगों ने मदद किया है। तो वक्फ का काम ही यही है कि गरीबों की मदद करे। और जो वक्फ कमेटी बनती है, लोग बेवाओं का जो है की मदद करे, यतीमों की मदद करे। वक्फ का काम क्या है? वक्फ इसी चीज़ के लिए बनी है। वक्फ की संपत्ति को अगर सरकार चाहे कि हम हड़प लें, तो हम लोग इसके ख़िलाफ़, हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे। साफ साफ कहना यही है कि जिस तरीके से उन्होंने बिल लाया है सरकार ने, उसके हम लोग विरोध में हैं। इसलिए कि यहाँ पर गरीबों, यतीमों, हर लोगों की मुश्किल आसान होती है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से सरकार चाहती है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या मकसद है? इसमें हमारा मकसद ये है कि जो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो अभी जो है मौजूदा हुकूमत बिल लाने जा रही है, उसका हम लोग पुरज़ोर मुखालफत करते हैं। और इसमें हमारे आबा व अजदाद की मज़ारें और कब्रिस्तान और मस्जिद मदरसों को निस्तनाबूद करने की जो साजिश की जा रही है, उसे हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर हैं आप? अभी मैं आस्ताना हज़रत शाह कबीर दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह खानका कबीरिया सासाराम में मौजूद हैं और मैं यहाँ का सज्जादा नशीन हूँ। हमारा नाम सैयद शाह अंसारुद्दीन अहमद है। तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कानून अगर बन रहा है राज्यसभा और लोकसभा में, तो दिक्कत आ सकती है इसमें? बिल्कुल दिक्कत आएगी। कल होकर के ये मामला आएगा कि हमारे कब्रिस्तान में कहा जाएगा कि वो मुर्दा जलाएंगे, मस्जिद हमारी, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि हम मस्जिद में पूजा भी हम करेंगे। सारी चीज़ जो सार्वजनिक हो जाएगी। आज यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला क्या है? यहाँ जो लोग मुसीबत के मारे हैं और बहुत परेशानी में, मुसीबत में आते हैं, यहाँ से फैज़ व बरक़ात के लिए सैयदना बिजली शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। ये हमारे पुरखों की एक निशानी है और इस घराने, उनके घराने से मैं मेरा ताल्लुक़ है, चला आ रहा है। और मैं इस दयार का सारा देख रेख, इस यानी ये नस्ल चली आ रही है। और सैयद सोहेल इमाम बख्श सामनानी, हज़रत बिजी शमतुल्लाह अलैह की जानशीन, साहिब सज्जादा नशीन,
जैसा कि हिंदुस्तान के जो इस हुकूमत ने कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ये हिंदुस्तान एक के जहाँ एकता और इंसानियत का एक नमूना है। पूरे मुल्क में इसकी मिसाल कहीं नहीं है और ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि इस मुल्क में जो विरासत, जो हिंदुस्तान के कदीमी जिनके लोग निशानियाँ हैं और ऐसी निशानी हैं कि जहाँ का एहतराम सब करते हैं, सबको यहाँ से भला होता है। और चाहे मस्जिद हो या आम कब्रिस्तान हो, मज़ार हो, जहाँ भी हो, जैसे हुकूमत ने कदम उठाया है इसके हम लोग सख्त से सख्त खिलाफ हैं। ये कभी गवारा ही नहीं, नामुमकिन है। ये बिल वापस होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, किसी तरह की इसमें अगर कोई भ्रम में है तो उसके अंदर बिल्कुल वो समझ लीजिए कि वो सोच उसकी गलत है। ये नामुमकिन है, कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं बर्क समनानी, सज्जादा रशीद, बिजली शहीद, सब हमारे जितने भी हमारे घराने के लोग सब यहाँ आराम फरमाएं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।